नमस्कार साथियों, मैं आज आया हूँ दिल्ली का ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे ईमानदार पार्टी की सरकार है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो हम उनकी सच्चाई के बारे में और वो कितने ईमानदार हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं बता दूं, जो इस इलाके के लिए और दिल्ली के लिए एक कविता है, वो है तो पूरे उस वर्ग के लिए जो वर्ग आवाज़ नहीं उठा पा रहे, जिनको दबा दिया गया है। तो इसको मैं संबंधित उससे करूँगा जो हमारे आज के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो समाज का और जनता का किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कविता की कुछ लाइनें बोल दूं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी गई है। तो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना किया गांव शहर देश। ये बात कर रहा हूँ वैसे नेता जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे, उन्हें सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब तक समाज का शोषण होता रहेगा, क्योंकि मैं आप सभी को साथियों एक बात बता दूं कि गरीब जो शोषित वर्ग है उसके पास समय नहीं है कि वो आवाज़ उठाए। मध्यम वर्ग कमाने में लगा हुआ है और जो अमीर वर्ग है उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो किसी नेताओं के खिलाफ बोले या उनके कार्यविधि के लिए बोले। तो मेरे पीछे का आप देख सकते हैं, जैसा कि दृश्य दिखाया जा रहा है, एक डीडीए की ज़मीन है जहां पर आए दिन बच्चों की मौतें होती रहती है। ये दिल्ली का एरिया है जहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने एक भाषण में बोला था कि मेरे लिए जो एक वर्ग है वो सबसे वर्ग महत्वपूर्ण है। कौन सा वर्ग? तो मैं बात कर रहा हूँ गरीब वर्ग। पर ये उनकी भी कहावत है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हमारे लिए, हम उस वर्ग से आते हैं जहाँ पर सभी नेताओं का एक जुमला होता है कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, उनके समाज के हित के लिए ये करेंगे, उनके रहने के लिए हम ये करेंगे। पर वो हित उनका कभी भी सच साबित नहीं होता है, क्योंकि एक बार वो वोट ले लेते हैं और वोट का पूर्ति करने के बाद फिर वो अपने सीट पर बैठ जाते हैं और सत्ता पर काबिज होने के बाद वो जनता को एक भली भांति इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, फिर उनका यूज़ करके छोड़ देते हैं। और मैं सीधे अब आपको लेके चलता हूँ जनता के बीच में, जो बताएंगे, अपनी मुजवानी बताएंगे कि उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो किस प्रकार से उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो कब तक आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी लगा हुआ है। अगर कम से कम इस जो डीडीए की लैंड में जहाँ पे पानी लगा हुआ है उस पानी को सुखा दिया जाए तो यहाँ पर कम से कम रहने योग्य जगह बन जाए। अब मैं बात करूँगा अगले जो लोग हमसे जुड़ेंगे, अगले साथी जुड़ेंगे, वो किस प्रकार से अपने बात को रखते हैं और क्या वो खुश है दिल्ली सरकार के इस काम से। मैं श्यामलाल भाग्य बिहार से बोल रहा हूँ और यहाँ पे बस डिपो 1 के पास हम लोग का एक छोटा सा घर है। यहाँ पे डीडीए का ज़मीन जो दोनों साइड में पड़ा हुआ है, जिसके वजह से पानी जमा हुआ है, उसके वजह से मच्छर का प्रकोप यहाँ ज़्यादा रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा नाला है, लेकिन नाले का सफाई ना होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और पानी तो मिला जुला कर आ जाती है काम चलने भर, लेकिन गंदगी सबसे ज़्यादा, ये जो नाला बाधित है और चारों तरफ जो पानी लगा हुआ है, इससे हम लोग को मच्छर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से आने वाले समय में बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। और मिला जुला के सब चल रहा है जैसे भी हो, लेकिन ज़्यादा शिकायत इसी सबसे है कि गंदगी साफ़ हो जाए तो स्वच्छता दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, प्रतिनिधि है, आप में से कई लोग हैं कि जो कि जाते भी होंगे विधायक के पास या निगम पार्षद के पास अपनी शिकायत को लेके, तो उस शिकायत को कितने टाइम में हल करते हैं या फिर उस शिकायत के पास वो कब तक आते हैं देखने के लिए? वो तो अभी हम फिलहाल आए हैं, हम अभी विधायक जी को नहीं देखे हैं, लगभग 2 महीने से हैं यहाँ पर, विधायक जी एक बार भी नहीं आए हैं। और जो समस्या है वो तो सामने दिख रहा है, जो नाला का सबसे ज़्यादा समस्या है, जल जमाव का सबसे ज़्यादा समस्या है, डीडीए का जो चारों तरफ जो लैंड है उसमें पानी भरा हुआ है, इसके वजह से ज़्यादा समस्या है। अब मैं अगले जो हमारे साथी जुड़ेंगे उनसे सिर्फ एक सवाल ये रहेगा
कि पिछले 5 साल में वो विधायक को उन्होंने देखा होगा, जब चुनाव का टाइम होगा उसके बाद से विधायक या निगम पार्षद, जैसा कि अभी निगम का चुनाव हुआ है, उसके बाद से वो प्रतिनिधि यहाँ पर जनता के बीच में आए हैं हालचाल पूछने या नहीं आए हैं, और उन्होंने कितना कार्य किया है? नमस्कार। प्रतिनिधि यहाँ पे आए तो नहीं है, लेकिन काम उन्होंने स्टार्ट करा है। जैसे आप देख सकते हैं सीवर लाइन डालना शुरू किया, लेकिन खोद के उन्होंने छोड़ दिया। अब इससे दिक्कत ये हो रही है कि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर हम कैब बुक करके कहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई कैब वाला आना नहीं चाहता, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से आगे की रोड जाके आप देखेंगे मुंडका से जहाँ रानीखेड़ा अंडरपास तक सारी रोडें जो है बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, और अंडरपास आप देखेंगे तो पूरा साल ही टूटा हुआ रहता है, और वहाँ पानी भर जाता है तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और कैब के लिए अगर कोई बीमार हो जाए, हम चाहें कि किसी को यहाँ से लेके जाएं तो आने से मना कर दें, क्योंकि रोडों की हालत बिल्कुल ख़राब है। अब पहले थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब क्या है कि सीवर लाइन डल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो जगह जगह खुदा पड़ा है। अब इसकी वजह से कोई ना कैब वाला यहाँ आता है, और हमें अगर कहीं मेडिकल के लिए जाना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है पेशेंट को ले जाने, क्योंकि हम यंगस्टर्स तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट है हमारे पास तो उसे ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे अगर ले जाना हो, किसी हॉस्पिटल में लेके जाना हो तो बड़ी मुश्किल आती है। तो महिलाओं से हम बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनको जो सुविधाएं दिल्ली सरकार के द्वारा मिलती है वो मिल पा रही नहीं मिल पा रही। पहले तो मैं बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये क्लस्टर बस डिपो के पीछे है, तो इनको बस की तो सुविधाएं मिलती होगी, फ्री में बस मिल जाती होगी, फ्री सुविधा महिलाओं को। पर ये जो बस जहाँ से आती है और जाती है, क्या वो उस जगह पे रुकती है इनको देख के या नहीं रुकती है? एक सवाल आपसे रहेगा ये, अगर आप यहाँ से बस से डेली आना जाना करते हैं, क्या आप बस के पीछे भाग भाग के बस को पकड़ते हैं या आपको देख के बस आराम से आगे रुक जाती है? नहीं, बस की सेवा तो ठीक है, पर बस रुकती भी है और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा भी है, ये नहीं कहते कि नहीं है। पर लेकिन रोड की सुविधा बहुत ख़राब है। अगर 2 दिन बारिश हो जाती तो पूरा पानी भर जाता है। यहाँ खाली प्लॉट है, इनमें मलबा डलवा दो, कम से कम कोई वो ना हो, बीमारी ना हो। बच्चे कभी गिर जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। कोई यहाँ पे आजकल बाइक वगैरह है, कोई गाड़ी है तो वो गिर जाते हैं, तो उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी कितना आ रहा है आपका बिल? कितना आ रहा है ये बताओ? बिजली का बिल कितना आ रहा है? दिल्ली सरकार बोलती है कि फ्री बिल है, दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, तो बिल कितना आ रहा है? बिल फ्री पहले तो ठीक बताओ, अभी का बताओ बिल कितना आ रहा है? पहले छोड़ो, अभी बताओ कितना आ रहा है? अभी तो ज़्यादा ही आ रहा है भैया। कितना आ रहा है? भरते तो हो बिल? हाँ भरते हैं, तो 3000 4000 से ऐसी आता है। बिल की कॉपी होगी आपके पास? कोई कॉपी तो नहीं है अभी। ऑनलाइन भरा होगा, बिल की कॉपी होगी, एक बार दिखाओ, एक बार लाके दिखाओ एक बार। आप बताओ कितना, आपका घर कहाँ पे? यही है? अरे मैं तो अभी न दी थी। तो अब बिल का सवाल होगा ना आपसे कि बिल कितना भर रहे हो, अब ये बताओ। तो मैं अभी कभी 800 कभी 900 1000 ये सब ऐसे भरती। मतलब साथियों, दिल्ली में बिजली का बिल आ रहा है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि सरकार बोलती है कि बिजली बिल नहीं आ रहा, तो बिजली का बिल यहाँ के लोग कह रहे हैं, जैसा कि अभी बताया है कि 3 से 4000 2000 बिल आ रहा है, 8 900 1000 पे भी बिल आ रहा है। और ये बताइए, यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ था अभी तक? कोई नहीं कोई मोहल्ला क्लिनिक भी यहाँ पे खुला हुआ नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि ये एलजी के द्वारा बंद करवा दिया गया है, कई जगह बंद है, पर यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं दिया गया है, क्योंकि उस क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा ना हो। तो ये मुंडका विधानसभा है जहाँ पे हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि इनको इलाज करवाना होता है तो ये बहुत दूर जाते हैं। पर आसपास में कोई मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पानी की यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? पानी पीने की व्यवस्था कैसी है? एक दिन बीच करके पानी आती है, वो भी गंदा पानी आता है। खराब पानी कभी आता है, कभी गंदा पानी आता है। हम लोग को पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाहर से खरीद के पीते हैं हम लोग।